नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथी, मैं हूं सौरभ कुमार निकेश। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट एग्ज़ाम ऑफिशियल में। मेरे प्यारे युवा साथी, आज के इस करंट अफेयर्स में आप सभी को स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक दे दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज के इस करंट अफेयर्स के मुद्दे पर एक नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन है कि धर्म चक्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया। ऑप्शन ए में है 2 मार्च, ऑप्शन बी में है 4 अप्रैल, ऑप्शन सी में है 7 मई, ऑप्शन डी में है 4 जुलाई। दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को मनाया गया। आइए इसके बारे में व्याख्या पर एक नज़र डालते हैं। व्याख्या में उल्लेखित है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी कि IBC 4 जुलाई 2020 को धर्म चक्र दिवस के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा मना रहा है। यह दिन दुनिया भर के बौद्धों द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन या धर्म के चक्र से घूमने के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन बौद्धों और हिंदुओं दोनों ही के द्वारा अपने अपने गुरुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए में है पुलवामा में शहीद सैनिकों के नाम पर, ऑप्शन बी में है गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर, और ऑप्शन सी में है कानपुर में शहीद पुलिसकर्मियों के नाम पर, और ऑप्शन डी में है पठानकोट में शहीद सैनिकों के नाम पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर। आइए इसके बारे में एक नज़र व्याख्या के ऊपर डालते हैं। व्याख्या में उल्लेखित है कि DRDO ने दिल्ली में बन रहे देश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में गलवान शहीदों के नाम पर विभिन्न वार्डों का नामांकन करने का फैसला लिया है। छतरपुर में स्थित इस अस्पताल में एक साथ 10,000 मरीजों को रखने की क्षमता है। इस अस्पताल के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी 2,000 से ज़्यादा ITBP जवानों के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जुलाई को लद्दाख का दौरा किया था और चीन को एक कड़ा संदेश देते हुए कहा कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट के टीम के किस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन ए में है जीत रावल, ऑप्शन बी में है लॉकी फर्ग्यूसन, ऑप्शन सी में है रॉस टेलर, ऑप्शन डी में है पीटर फुलटन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, पीटर फुलटन। आइए इसके बारे में एक नज़र व्याख्या के ऊपर डालते हैं। व्याख्या में उल्लेखित है कि पीटर फुलटन ने कैंटरबरी पुरुष टीम का मुख्य कोच बनने के लिए न्यूजीलैंड का बल्लेबाजी कोच पद छोड़ दिया है। न्यूजीलैंड की तरफ से 23 टेस्ट और 49 वनडे खेलने वाले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर फुलटन अगस्त 2019 में राष्ट्रीय टीम के बल्लेबाजी कोच नियुक्त किए गए थे। फुलटन ने अपने करियर में कुल 23 टेस्ट, 49 वनडे और 12 T20 मुकाबले खेले हैं। पीटर फुलटन के अंतर्राष्ट्रीय करियर का आगाज़ 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था। उन्होंने 2006 में अपने पहला टेस्ट मैच खेला था। वहीं उन्होंने 2012 में अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को किस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए में है 14 जुलाई, ऑप्शन बी में है 25 जुलाई, ऑप्शन सी में है 15 अगस्त, ऑप्शन डी में है 25 सितंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 14 जुलाई से।
आइए इसके बारे में एक नज़र व्याख्या के ऊपर डालते हैं। व्याख्या में उल्लेखित है कि भारत बॉन्ड ETF देश का पहला कॉरपोरेट बॉन्ड है। इस बॉन्ड की 2 मैच्योरिटी अवधि है। पहली मैच्योरिटी अवधि 3 साल के लिए है, जबकि दूसरी मैच्योरिटी की अवधि 10 साल है। इस योजना की दिसंबर 2019 में पेशकश की गई थी। भारत बॉन्ड ETF की दूसरी खेप 14 जुलाई को पेश होने वाली है। इसका पूरा आकार 14,000 करोड़ रुपये का है। आमतौर पर सरकारें राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बॉन्ड जारी करती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि PSUS के लिए पैसा जुटाने को सरकार ने निवेशकों के सामने यह विकल्प रखा है। पहले सरकारें सिर्फ बड़े निवेशकों के लिए बॉन्डें लॉन्च करती थी, लेकिन अब छोटे निवेशक के भी इसमें जुड़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन ए में है 7.4%, ऑप्शन बी में है 8.4%, ऑप्शन सी में है 6.4%, ऑप्शन डी में है 6.9%। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 6.4%। आइए इसके बारे में व्याख्या पर एक नज़र डालते हैं। व्याख्या में उल्लेखित है कि रेटिंग एजेंसी ने कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में जारी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP ग्रोथ दर को घटा दिया है। इससे पहले एजेंसी ने मई में 2020 से 21 में GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में 1.5 से 1.6% की गिरावट का अनुमान जताया था। केयर रेटिंग्स ने कहा कि देश में जुलाई में भी लॉकडाउन जारी है। रिपोर्ट के अनुसार सकारात्मक वृद्धि केवल कृषि और सरकारी क्षेत्र से आएगी। रेटिंग्स एजेंसी ने मई में GDP में 1.5 से 1.6% की गिरावट का अनुमान जताया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 में निम्न में से किस दिन मनाया गया। ऑप्शन ए में है 4 जुलाई, ऑप्शन बी में है 5 अप्रैल, ऑप्शन सी में है 8 जून, ऑप्शन डी में है 3 मई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 4 जुलाई। आइए इसके बारे में व्याख्या पर एक नज़र डालते हैं। व्याख्या में उल्लेखित है कि संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख समस्याओं के समाधान में सहकारी आंदोलन के योगदान को रेखांकित करता है। इससे पहली बार 1923 में मनाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के लिए अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है पंजाब, ऑप्शन सी में है कर्नाटक, ऑप्शन डी में है तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। आइए इसके बारे में व्याख्या पर एक नज़र डालते हैं। व्याख्या में उल्लेखित है कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार के लिए 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। राज्य में विकसित 4 फूड पार्कों में बुनियादी ढांचों में सुधार किया जाएगा और अधिक पार्क स्थापित करने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। राज्य में कृषि स्टार्टअप्स को फूड पार्कों में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। फूड पार्क मलूर, बागलकोट, हिरियू और जबागरी में फूड कर्नाटक लिमिटेड को इन पार्कों के प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी में है बिहार, ऑप्शन सी में है कर्नाटक, ऑप्शन डी में है झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। आइए इसके बारे में व्याख्या के ऊपर एक नज़र डालते हैं। व्याख्या में उल्लेखित है कि यह अभियान 10 जुलाई 2020 और 26 जुलाई 2020 तक जारी रहेगा। यह अभियान नई दिल्ली में और पूरे भारत में हरित आवरण को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने साल 2021 से तक 350 वर्ग किलोमीटर के हरित आवरण का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में साल 2017 में हरियाली का आवरण 299 वर्ग किलोमीटर था। साल 2019 में इसे बढ़ाकर 325 कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस यानी कि SFJ की कितने वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। ऑप्शन ए में है 50, ऑप्शन बी में है 20, ऑप्शन सी में है 55, ऑप्शन डी में है 40। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी 40। आइए इसके बारे में व्याख्या के ऊपर एक नज़र डालते हैं। व्याख्या में उल्लेखित है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने को लेकर प्रतिबंधित संगठन सीक फॉर जस्टिस यानी कि SFJ से जुड़ी 40 वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई है। अमेरिका स्थित SFJ एक खालिस्तान समर्थक समूह है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि UPA 1967 के तहत सीक फॉर जस्टिस यानी कि SFJ एक प्रकार से गैर कानूनी संगठन है। यह गृह मंत्रालय के अलगाववादी खालिस्तानी संगठन से जुड़े 9 लोगों को 1 जुलाई को UPA के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्न में से किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। ऑप्शन ए में है सूडान, ऑप्शन बी में है बोत्सवाना, ऑप्शन सी में है कांगो, ऑप्शन डी में है रवांडा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी बोत्सवाना। आइए इसके बारे में व्याख्या के ऊपर एक नज़र डालते हैं। व्याख्या में उल्लेखित है कि हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना के प्रसिद्ध ओकांग बागो डेल्टाई क्षेत्र में सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी में स्थित बोत्सवाना एक भू आबाद देश है। बोत्सवाना दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी वाला देश है। वर्ष 2014 में कोवांगो डेल्टा को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये अपना कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देते रहिए। मैं सौरभ कुमार निकेश आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी को हृदय की गहराइयों से मुस्कुराते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।